हेलो फ्रेंड। सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किला मैदान में झंडा फहराया और प्रधानमंत्री ने 11वां बार इस बार झंडा फहराया और सबसे ज़्यादा 130 मिनट का एक लंबा भाषण दिया है, जो पहले इसके पहले 100 मिनट का था। और उन्होंने 4 बार तो 2016, 19, 22 और 23 में 90 मिनट का भाषण दिया है। उनका लुक तो भाई इस बार देखने लायक था, क्योंकि 130 मिनट के लंबे भाषण में उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पैजामा, ब्लू कलर का हाफ जैकेट और राजस्थान में लहराई हुई पगड़ी देखने को मिला। इस बार लुक में इस बार फोकस उन्होंने काफ़ी प्रभावी तरीके से अपने भाषण में किया है। उन्होंने अपनी बातों में सबसे प्रमुख रूप से रखा है कि परिवाद रूप से राजनीति में जैसे फ्लैश एक नया ब्लड आना चाहिए, नई युवाओं को आना चाहिए जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो। ऐसे 1 लाख युवाओं को जोड़ने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। और भ्रष्टाचार समाज में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें या किसी को भी वह खराब कर देता है। उन्होंने एक बात पर जोर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉम्युनल सिविल कोड। पहले समझ ले दोनों में अंतर क्या है। कॉम्युनल मतलब एक कॉमन होता है, जैसे कोई एक धर्म को मान रहा है तो उसके हिसाब से वह बांटने की कोशिश करता है। यदि सेकुलर सिविल कोड रहेगा यानी धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सभी के लिए समान रहेगा, तो वह देश के लिए काफ़ी बेटर है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा आ रहा है दोस्तों, जिसमें सभी जो पार्टी के दल हैं वो सभी आपस रूप में एक एक सहमति बनाए, कॉमन राय रखें और इस पर इम्प्लीमेंट करें। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे हमला, यानी काफ़ी पहले देख चुके हैं कि माइनॉरिटी पर हमला हो रही है, हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हुआ। इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने बोला। G20 के बारे में भी जिक्र करा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ये रिन्यूएबल एनर्जी पर काम शुरू किया और हम ऐसे सिंगल यूज़र बन गए हैं जो प्लास्टिक को बैन लगाया है। और भारत में 2036 तक वह एक ओलंपिक आयोजन करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और इन्हों के बीच उन्होंने एक बात का जिक्र किया, कोलकाता रेप मर्डर केस। जी हाँ, यही पापी और हवानी लोग हैं जिन्हें फांसी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे लोग इंस्पायर हो कि भाई देख, तू इतना गलत काम करेगा तो ऐसे ही सज़ा मिलेगा। प्रधानमंत्री की एक नई नीति के तहत 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और जिसके लिए अब दुनिया में डिजाइनिंग इंडिया पर बल दे रहे हैं। इंडिया के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनना चाह रहा है और हम सभी क्षेत्र में छाने वाले हैं। उन्होंने एजुकेशन पर भी बोला। उनकी एजुकेशन सिस्टम पर भी बल किया, जहाँ पर कोई भी लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव ना हो। जैसे कोई बेंगलोर का है, उसे वहाँ कन्नड़ लैंग्वेज है, यदि और स्टेट में जाता है और जॉब के लिए या किसी चीज़ फील्ड में काम करने के लिए, तो उस पर कोई भेदभाव ना हो। यानी उसके स्किल और टैलेंट को फोकस किया जाना चाहिए, ना कि उसके क्या मदर लैंग्वेज है स्टेट का, उसे मतलब नहीं है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून ख़त्म कर दिए जहां छोटे छोटे चीज़ों पर सज़ा का प्रावधान था, क्योंकि इंडिया का फोकस है न्याय दिलवाने पर, ना कि कानून में उलझ गए उसे जेल हो जाए बार बार और इस तरह प्रक्रिया खराब हो जाए। उन्होंने 15 से ज़्यादा कानून को ख़त्म कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में मालूम है कि हम हमेशा चीज़ों को बाहर से खरीदा करते थे, इंपोर्ट किया करते थे, जो इस पर डिपेंडेंसी कम हुई है और भारत खुद ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और पहले से भी थोड़ा मोड़ा बना रखा। और इसके कारण भारत डिफेंस के बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। बैंकिंग सेक्टर पहले कोरोना टाइम में हमने देखा था, या पहले काफ़ी मतलब स्थिति सही नहीं थी और काफ़ी जो लोन लेकर लोन नहीं चुकाते, बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए थे, बैंक करप्ट हो रही थी। अब इस चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है और जो डिफ़ॉल्टर है वो उसको की कमी आई है, और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर और बैंक का जो स्टैंडर्ड है और पोजीशन है दुनिया भर में जाने लगा है और काफ़ी मजबूत स्थिति में फ़िलहाल अभी। हमें एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। हमें एक आसान तरीके से किसान को मदद देना, चाहे वह लोन की हो या टेक्नोलॉजी की हो, एंड टू एंड होल्डिंग होनी चाहिए। हम आसान तरीके से मार्केटिंग कर सके और हम सामान को खरीद कर सके, बेच सके, ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती कर सकें, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से ज़मीन की उपजाऊ कम होती जा रही है वह काफ़ी नुकसानदायक है। विकसित भारत के लिए देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसे 10 सुझाव रखे। भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाया जाए, देश में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल का हब हो, देश की यूनिवर्सिटी बने जो विश्व गुरु हो,
हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी ये काफ़ी इंस्पायर कर रहा है लोगों को, जैसे पुराने समय से उसे जिंदा और करने की कोशिश किया गया और उसके स्पिरिचुअल और उसके आइडिया और उसके वैल्यू को देश और इंटरनेशनल रूप से बताना काफ़ी अपने में सराहनीय बात है। भारत हर एक फील्ड में इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। भारत के जैसे मोटा अनाज है वह हर एक टेबल पे लोग खाए, दुनिया भर में जाना जाए। और इंडिया के जो लॉ है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। काफ़ी जो बहुत सारे केस होते हैं काफ़ी लंबा चल जाता है, पेचीदा हो जाता है, काफ़ी लंबे साल तक खींचता है। उससे क्या होता है, न्याय व्यवस्था फिर लोगों का विश्वास उठने वाला लगता है। अब इस चीज़ों के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां हैं उसे ठीक किया जाना चाहिए। यदि लूप होल सही हो जाएगा तो चीज़ें सही होगी। हम पारंपरिक रूप से जो जो देखते पुराने जो हर्बल मेडिसिन है उस पर फोकस करना चाहिए। भारत तीसरा इकोनॉमिक बनना चाहता है। भारत में शासन और प्रशासन के कैपेसिटी बिल्ड करना भी चाहता है। उन्होंने साथ ही साथ जिक्र करा कि अभी प्रकृति से बहुत सारे आपदा हो रहे हैं जिसमें काफ़ी राष्ट्र को नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। और ये सीधा जुड़ा हुआ था वायनाड वाला जो लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ से। अब इससे भी लोगों को सीख मिलता है कि भाई हम प्रकृति आपदा से बचने के लिए और पहले से हम उससे प्रिपेयर रहे और देश को एक साथ मिलकर चले। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता के मर्डर रेप केसियों को बोला उन राक्षसों लोगों को फांसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक गुड न्यूज़ भी दिया कि 75,000 नई मेडिकल सीट बनेगी।